अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीन कफ़रू लियुस्बितूक औ यक़्तुलूक औ युख़रिजूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वक़ाल तआला इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीन कफ़रुस्सुफ़ला वकलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है बारगाह इलाही के अंदर अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इस्लामी महीना माए सफ़र रवां दवां है। इसी मुनासबत से तारीख़ इस्लाम का एक अज़ीम सफ़र आपके सामने ज़िक्र करूँगा कि सफ़र ही के महीने में इसकी आखिरी तारीख़ों में अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मक्का से मदीना का सफ़र किया है, जिसे दुनिया हिजरत के नाम से जानती है। और ये भी एक अजीब सा इत्तेफाक है आज कि महीना भी सफ़र का इस्लामी लिहाज से आज भी महीना सफ़र ही का है, लिहाजा उस मुनासबत से मैंने गुफ्तगू की। लेकिन शमसी लिहाज से वो तारीख़ थी, सितंबर का महीना था और 622 ईस्वी थी। तो आज कौन सा महीना है जी? सितंबर का महीना है। तो इस लिहाज से सितंबर का महीना सफ़र का महीना
वहाँ भी सितंबर का महीना और सफ़र का महीना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की। हिजरत के ऊपर बात करने से पहले ये तो समझ लीजिए क्यों हिजरत की, किन हालात में की। जब अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में हैं और आप पर पहली वही आती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, मेरे पैगंबर कुरान पढ़िए, आगाज कीजिए अपने रब के नाम से। आप उतरते हैं, घर आते हैं, सूरह मुज़म्मिल और मुदस्सिर उतरती हैं, आप सफ़ा की पहाड़ी पे आके ऐलान करते हैं, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू कह दो, क़ूलू मान जाओ, क़ूलू ये अकीदा अपना लो, कौन सा, कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह हाजत रवा माबूद नहीं है, इल्लल्लाह, अगर है तो कौन है, अल्लाह है। बस यही ऐलान करने की देर थी, अपने बेगाने हो गए, दोस्त दुश्मन बन गए, नाम लेवा जान लेवा बन गए। जो आपको सादिक और अमीन कहने वाले थे वही आपको शायर और मजनून, दीवाना और पागल, फसादी और शरीर कहने लगे। अब जब यहीं से मुखालफत का आगाज हुआ तो अल्लाह के पाक पैगंबर तो अकेले थे, तने तनहा हैं, खानदान भी मुखालिफ, रिश्तेदार भी मुखालिफ, बल्कि पहला पत्थर मारने वाला हकीकी चचा है अबू लहब। लेकिन मेरे पाक पैगंबर ने किसी की परवाह नहीं की, बस रब का पैगाम सुनाया, किसी की परवाह किए बगैर। मुखालफत बढ़ती गई, तूफान खड़ा हो गया, पथराव शुरू हो गया, मीटिंगें होने लगी, आपकी आवाज को दबाने के लिए कमेटियां तश्कील दी गई, जमातें बनाई गई, टोलियां बनाई गई हैं कि आपका काम ही सारा दिन मक्का शहर में घूमकर, मक्के की बस्ती में घूमकर इनके खिलाफ साजिशें करना है, इनकी आवाज़ को दबाना है। जहां ये खड़े होके रब का कुरान सुनाएंगे वही तुम शोरो गोगा पैदा कर देना। और मैं नहीं, रब का कुरान कहता है, वो कहते थे ला तस्माउ लिहादल कुरान, ला तस्माउ लिहादल कुरान, ये कुरान न सुनो। कैसे न सुने, वो तो बस्ती बस्ती, करिया करिया, गली गली, कूचा कूचा, पहाड़ी में, सफा पे, मरवा पे, कभी बाजार में, कभी औकाज की मंडी में, कभी मताफ में, कभी हरम में, कभी मक्के के बाहर चौक में, वो तो लगे हैं अल्लाह का पैगाम सुना रहे हैं। तो वो कहते थे वल्गौ फीहे, जब ये कुरान सुनाने लगे, वल्गौ फीहे, तुम शोर डाल दिया करो। जब ये कुरान सुनाए आप क्या करना, शोर डाल दिया करो, सीटियां बजाओ, तालियां बजाओ, नारे लगाया करो, ताकि इनकी कुरान वाली आवाज दब जाए। अच्छा, अंदर तो ये माहौल बन गया। अब जो बाहर से लोग आते हैं, टोलियां बना दी गई, कोई इनसे मुलाकात ना करने पाए, मिलने भी ना देना किसी को। क्यों? जो मिलता है वो उन्हीं का हो जाता है। मिलने भी ना देना, पास भी जाने ना देना इनके। अल्लाह अकबर। जब ये हालात हो गए, नबी करीम ने देखा अब दिन के उजाले में
कोई तो बात सुनने के लिए नहीं आता। क्या किया जाए? हज का मौसम है, पूरी दुनिया से लोग आए हैं। सारी दुनिया जब दिन को थक जाती है, रात को सोने लगती है, हरम के दाएं बाएं इर्द गिर्द खेमे लगे होते हैं, पूरी दुनिया सोने लगती है। अल्लाह का महबूब रब की तौहीद का पैगाम लेके एक एक खेमे में जाके पैगाम सुनाते जा रहे हैं। चलो दिन को तो बोलना मुश्किल है, चलो रात के अंधेरे में कभी एक खेमे में सादतमंद खेमा लगा हुआ है मदीने वालों का, 6 बंदे अंदर हैं। नबी करीम दाखिल होते हैं, देखते हैं ताबा चेहरा, हुस्न जमाल का पैकर, ऐसी चमकार, अल्लाह अकबर, हुस्न मुस्तफ़ा का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कोई। जब दाखिल हुए तो सारे हैरान, कहने लगे जी कैसे आए, खाना पानी? फरमाया नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस एक दर्द दिल लेके आया हूँ, एक पैगाम लेके आया हूँ, अगर सुन लो। कहने लगे सुनाइए। नबी करीम ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और ये पैगाम लेके आया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। अल्लाह की वहदानियत सुनाई, कुरान सुनाया। सबसे पहले जिस शख्स ने हाथ बढ़ाया उसका नाम है असअद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बस हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ लिया, दूसरे ने, तीसरे, 6 के 6 मुसलमान हो गए। नबी करीम खुशी खुशी घर आते हैं। चलो रात के इस अंधेरे में कुछ तो काम हो गया। वो 6 चले गए। फरमाया अब जल्दी मुलाकात नहीं होगी। क्यों? पता चल गया ना मुशरिकीन को तो तुम्हारे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। जाओ। साल इंतजार किया। अगले साल जब आकबा के मकाम पर मक्के और मिना के दरमियान घाटी है, जब उस घाटी में वो 6 बंदे आए तो इस साल 6 नहीं 12 हो गए थे। आपने 12 को कलमा पढ़ाया, कुछ अहकामात बताए अकीदे और ईमान के मुतालिक। फरमाया अब जाओ, अगले साल देखेंगे। साल गुजरा। अगले साल जब हज का मौसम आया, वो 12 नहीं 73 बंदे हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, हक की आवाज़ को दबाना कोई आसान काम है? 73 बंदे आए, सारे बयात करते हैं और नबी करीम को दावत भी देते हैं। या रसूल अल्लाह, मदीना की फ़िज़ाएं आपका इंतज़ार करती हैं, आप आ जाएं। पत्थर मारने वाले तो मक्के वाले हैं, मदीने वाले तो आपके लिए पलकें बिछाएंगे, आप आ जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे दावत देते हो, एक बात बताऊं? कहने लगे जी। अगर मैं आ गया तो फिर तुम पर मेरा तहफ़्फ़ुज़, मेरी हिफाजत फ़र्ज हो जाएगा। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम जान माल औलाद जायदाद जागीर वतन चमन रिश्ते नाते हर चीज आप पे कुर्बान कर देंगे, मगर आप पे आंच नहीं आने देंगे। जब तक मदीना का एक बंदा भी जिंदा होगा आपके करीब भी कोई नहीं आ सकेगा। ठीक है जी, मुआहदा हो गया। मुसअब बिन उमैर को भी नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा, आप कुरान सुनाएं। वो भी लोगों को धड़ाधड़ ईमान की दावत दे रहे हैं। हालात बनते जा रहे हैं। आपने मक्के वालों को इजाजत भी दे दी। फारूक आजम हिजरत कर चुके, सुहेब रूमी हिजरत कर चुके।
कई सहाबा किराम को हुक्म दिया जा रहा है, बल्कि सुहैब रूमी बाद में हिजरत करते हैं, हिजरत हो रही है, सहाबा जा रहे हैं। इतने में मक्के के मुशरिकीन ने कहा ये तो सारे लोग मक्का छोड़ के चले गए मदीना, मदीना तो इनके लिए एक पनागाह बन गई, ये तो हमारे लिए नया मसला खड़ा हो गया। मीटिंग बुला ली। क्या बुला ली? आप तवज्जो चाहेंगे तो मैं तारीख के एक बहुत बड़े बाब से आपको गुजार दूंगा। मीटिंग बुला ली। मीटिंग कहां बुलाई गई? मुशरिकीन का ऐवान था दारुन नदवा के नाम से, सारे इकट्ठे हो गए। ये जाहिलियत के ज़माने का बना हुआ था और इसका मिंबर पता है कौन बनता? जो 40 साल से उम्र ज़्यादा होती थी। कहने लगे इसमें 40 साल से कम, नातजर्बकार, कम उम्र, जज्बाती नहीं चलेंगे, सब की उम्र 40 से ऊपर। लेकिन एक बंदा था जिसको इस्तिस्ना था, वो छोटी उम्र में ही मेंबर बन गया था, उसका नाम अबू जहल था। ये इतना शातिर था, इसको छोटी उम्र में ही मेंबर बना लिया गया। बैठ गए, मीटिंग शुरू होने लगी है। पैगंबर के खिलाफ मीटिंग हो, इस्लाम के खिलाफ मीटिंग हो, कुरान के खिलाफ मीटिंग हो, और इबलीस ना आए, ये कैसे हो सकता है? शैतान भी नजदी शेख जैसा बेहतरीन है, जो बशुबह डाल के आ गया, बड़ा बारीश सफ़ेद रीश बुजुर्ग बन के, शेख बन के आ गया। जब सब ने देखा कि बाकियों को तो हम जानते हैं, ये एक ओपरा बंदा कहाँ से आ गया, तो एक ने जुर्रत की और कहा मन अंता व मन अदखलका अलैना फी खलवतिना। ओ शेख तू कौन है? कौन तुझे हमारी इस खलवत में ले आया? हमारी खास मीटिंग में कैसे आ गए हो? वो कहने लगा अगर आप नाराज होते हैं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा इतनी अहम मीटिंग है, हो सकता है मेरी भी कोई राय आपको पसंद आ जाए। गुफ्तगू ऐसे लहजे में की, सबने कहा चलो खैर है, बैठने दो, बैठ गया। एक बंदा उठ के एजेंडे पे बात करता है कि हमारा जमा होने का मकसद क्या है। कहने लगा आपको तो पता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा जीना हराम कर दिया है, हमारे माबूदों के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा है, बस एक ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा है। किस तरह इनका रास्ता रोका जाए, इनकी आवाज को दबाया जाए, राय दीजिए। एक उठ के कहता है मेरी राय है। क्या राय है? कहने लगा मेरी राय है इनको यहां से निकाल दिया जाए, बस इनको मुल्क बदर कर दिया जाए, ये जाने इनका काम जाने, हम तो दिमाग हमारे ठंडे हो जाएंगे ना। इनको इधर से क्या करो, निकालो अपनी बस्ती से। शैतान इबलीस बैठ के कहने लगा नहीं ये राय ठीक नहीं है। ये क्यों ठीक नहीं है? कहने लगा तुम्हें पता नहीं है कि मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने कितनी फसाहत, बलागत और कितनी मीठी जबान से नवाजा है। उनकी गुफ्तगू जो सुनता है वो उन्हीं का होके रह जाता है। तुम निकालोगे वो तो बाहर खुले आम जाके अल्लाह का कुरान सुनाएगा, चंद सालों में तुम्हारे ऊपर दोबारा हमलावर हो जाएंगे। सबने कहा ये बात ठीक है, दूसरी राय दो। एक उठ के कहने लगा मेरी राय है कि इनको कैद कर दिया जाए एक कमरे में, वहीं जाके रहेंगे, आखिर वहीं इनका खात्मा हो जाएगा, हमारी जान छूट जाएगी। बांध दो, जकड़ के एक जगह कमरे में बंद कर दो। सब ने पसंद की ये राय। इबलीस का नंबर आया, कहने लगा नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बंद करोगे उनको मानने वाले अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने नबी को तुम्हारी कैद में रहने नहीं देंगे। वो तो ऐसे जुर्रतमंद है। सब ने फिर तस्लीम कर लिया।
आखिर में अबू जहल खड़ा हो गया, कहने लगा मेरी राय ये है कि हम यहाँ मक्के में गिरदो नवाह में अरब के बहुत सारे कबीले हैं, कुरैशी हैं, हाशिमी हैं, बनु अब्दुल मुत्तलिब हैं, दीगर हैं और कई कबीले हैं। हर कबीले से एक मनचला नौजवान चाहिए जो तलवार का माहिर हो। सारे इकट्ठे होकर रात के अंधेरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लेंगे और सारे दीवार फलांग के अंदर चले जाएंगे, यकबारगी तलवार चलाएंगे, इन्हें कत्ल कर देंगे। जब कत्ल हो जाएंगे तो नबी का खानदान लड़ने पे आए तो बाकी इतने कबीलों से लड़ भी नहीं सकेगा, ज्यादा से ज्यादा सुलह होगी दियत पे, तो हम सारे मिल के पैसे दे के दियत भी अदा कर देंगे। यूं जंग भी नहीं होगी, पैसे भी उनको मिल जाएंगे, हमारी जान भी छूटेगी। शैतान के लगा हाँ अब राय दी है ना, यही असल राय है। जब इत्तेफाक हुआ तो कहने लगे ये काम लंबा नहीं होना चाहिए, ये फैसला आज ही रात होना चाहिए। जरा सुनिए हरिपुर वालों, कुरान पढ़ने लगाऊं। उधर मीटिंग जारी है, कत्ल पे फैसला हो गया, कत्ल पे इत्तेफाक हो गया। इधर रब का कुरान उतरा मेरे मोहम्मद पे। सूरत का नाम सूरत अनफाल है, 9वां पारा है, आयत नंबर 30 है। कुरान कहता है वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू, मेरे पैगंबर जब आपके खिलाफ काफिर लोग तदबीरें करने लगे, चाल चलने लगे। क्या चाल चलने लगे? लियुस्बितूका, कि आपको कैद कर दें, औ यक़तुलूका, या आपको कत्ल कर दें, औ युखरिजूका, या आपको निकाल के मुल्क बदर कर दें। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह। वो भी तदबीर कर रहे थे और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था। उनकी तदबीर मारने की, मेरे रब की तदबीर बचाने की, उनकी तदबीर रुसवा करने की, मेरे रब की तदबीर इज्जतें देने की। उनकी तदबीर कुछ और है, रब की तदबीर कुछ और है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ही बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अल्लाह फरमाया मेरा पाक पैगंबर, फैसला ये हो चुका है, दोपहर का वक्त है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं अबू बकर सिद्दीक के घर। हरिपुर वालों सुनिए जरा, दोपहर का वक्त है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम को जब दोपहर के वक्त आते देखा तो मेरे बाबा जान अबू बकर सिद्दीक कहने लगे वल्लाह ज़रूर कोई अहम बात है, इस गर्मी में नबी अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त मेरे घर कभी नहीं आए, ज़रूर कोई बात है। नबी करीम आते हैं, कहते हैं अबू बकर सिद्दीक बाहर के जितना कोई बंदा हो उसे निकालो घर से। पता है सिद्दीक अकबर ने फरमाया या रसूल अल्लाह कोई बंदा बाहर का नहीं, सारे अपने हैं। यानी इशारा क्या कर दिया कि मेरे पाक पैगंबर, मेरे घर का कोई फर्द भी आपके खिलाफ नहीं, आप पे फिदा होने वाला है, सारे ही अपने। आप राज की बात करें। नबी करीम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह ने इजाजत दे दी है हिजरत करने की, मक्का छोड़ने का हुक्म दे दिया है। सिद्दीक अकबर कहने लगे अस्सुहबा या रसूल अल्लाह,
जब आप जाएंगे आपका साथी कौन होगा, सफर का दोस्त कौन होगा, रफीक कौन होगा, आपकी मैयत में जाने वाला कौन होगा। फरमाया सिद्दीक, जिस जात ने जाने का हुक्म दिया है उसने जाने के लिए रफीक का इंतखाब भी कर दिया है, जो सिद्दीक है। जाने वाले दोस्त का भी इंतखाब हो गया। जब ये नाम सुना अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि बंदा खुशी से भी रोता है। ये पहला मौका था कि मेरे बाबा जान खुशी से रो पड़े। खुशी के भी आंसू होते हैं, बंदा हद से ज़्यादा खुश होता है ना, आंखों में आंसू आ जाते। इसलिए ये तो मुझे उम्मीद थी कि मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा इंतखाब आसमानों से होगा, ये रब का करम है। अल्लाह अकबर। फरमाया फिर क्या करें, ऊँटनियाँ तैयार करें, दो ऊँटनियाँ, एक मेरे लिए अपने लिए। रात को जैसे ही मैं आऊँगा चलेंगे। नबी करीम वापस आ गए अपने घर। रात का अंधेरा हो गया, अजीब सा माहौल है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे लेटते हैं, बाहर आवाज़ें आने लग गईं, कातिलीन जमा हैं, तलवारें नियाम से बाहर हैं। गुफ्तगू भी हो रही है कि आज नहीं बचने पाएंगे, आज बच के नहीं जाएंगे। नबी करीम सब्र, तहम्मुल, इस्तिकामत और दिलेरी का पहाड़ बन के अपनी चारपाई पे हैं। इसी असना में जिब्रील हुक्म लाते हैं, या रसूल अल्लाह चलिए, निकलिए, घर छोड़िए, मदीना की राह इख्तियार कीजिए। जिब्रील, अब कैसे निकलने का हुक्म है? अब तो हर तरफ से घेरे हुए हैं, तलवारें नियाम से बाहर हैं, निकलने का रास्ता भी कोई नहीं, घर के हर तरफ से। फरमाया मेरा पाक पैगंबर, आप निकलिए, कुरान पढ़िए। कौन सी आयत? सूरह यासीन पढ़ते जाइए। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। आप सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते इन आयतों पे पहुंचते हैं। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा, हमने इनके आगे भी बंद बांध दिया, पीछे भी बंद बांध दिया। फ़अग़शयनाहुम, ढांप दिया है इनको। फ़हुम ला युबसिरून, बस ये नहीं देख सकते। हरिपुर वालों, कुरान के इन जुमलों पे गौर कीजिए। कुरान कहता है फ़हुम ला युबसिरून। मेरा पाक पैगंबर, बसीरत से तो ये लोग पहले ही महरूम थे कि हक जान के भी नहीं मानते थे, हक समझ के भी मुनकिर बने हुए थे, हक का पता चलने के बावजूद भी हक को ठुकरा रहे थे। लेकिन आज अब आप कुरान पढ़ेंगे, रेत फेंकेंगे, बसीरत से पहले महरूम थे, आज बसारत से भी महरूम हो जाएंगे। आंखें भी काम नहीं करेंगी। मुट्ठी ली, रेत फेंकी, सारे आंखें मलते रह गए। फरमाया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाइए। ये मुट्ठी में रेत लीजिए और इनके सरों पे भी डाल के जाइए। अल्लाह अकबर। रब हिफाजत करने पे आए तो ऐसे भी होता है। इनके सरों पे भी डाल के जाइए। आपने मुट्ठी रेत ली, सबके सरों पे रेत डाल दी, चले गए। फरमाया अली, आपने आज मेरे बिस्तर पे सोना है। हरिपुर वालों, अली की जुर्रत है,
अली की बहादुरी है, अली की शुजाअत है। अली, आज आपने मेरे बिस्तर पे लेटना है और मेरी चादर ओढ़ के लेटना है। अली, क्यों लेटना है? इन मुशरिकों की अमानतें मेरे पास पड़ी हुई हैं। वाह, मेरे पाक पैगंबर का अखलाक देखिए हरिपुर वालों, जो कत्ल के लिए बाहर आए हैं, नबी उनकी अमानतों के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम कर रहे हैं। आपसे बड़ा अमानतदार कौन हो सकता है? लेकिन एक और बात भी कहने लगा हूं, अमानतदारी भी ऐसी, मक्के वाले दुश्मन भी हैं, मुनकिर भी हैं, कत्ल भी करने के लिए जमा हुए हैं, लेकिन ये उनको भी पता है, बावजूद दुश्मनी के अगर अपनी अमानतों के लिए मुहाफिज समझा तो मेरे मोहम्मद को समझा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई, जब आप दुश्मन हैं तो अमानतें किसी और के पास क्यों नहीं रखते जी? इतनी दुश्मनी के बावजूद उनको पता था कि इन जैसा अमीन। लेकिन अजीब बात है, चूंकि हिदायत किसके पास है, हिदायत देना किसके इख्तियार में है? अल्लाह के इख्तियार में। इतना तो वो समझ गए कि वो बंदों की, और बंदे भी ऐसे जो दुश्मन हो उनकी अमानत में खयानत नहीं करते, तो वो रब के पैगाम और रब की अता करदा नबूवत में कैसे खयानत कर सकते हैं? ये बात उनकी खोपड़ी में नहीं आ रही। भाई, जब आपकी अमानत में खयानत नहीं कर सकते तो रब की अमानत में वो कैसे खयानत करते होंगे? खैर, अली उल मुर्तज़ा को लिटाया और फरमाया, फिक्र ना कीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिद्दीक़ अकबर के घर की तरफ चलते हैं। कुछ लोगों का अपना एक ज़हन होता है, वो कहते हैं कि नबी ने अपने बिस्तर पे अली को लिटाया, कोई शक नहीं, लेकिन वो इस्तेदलाल करते हैं, कहते हैं कि ये दलील है कि नबी के बाद नबी के मसनद पे खलीफा भी अली को होना चाहिए था। इस बात को लेते हैं। मैंने कहा कोई शक नहीं है कि नबी ने बिस्तर पर अली को लिटाया। ये अली की फजीलत है कि नबी का बिस्तर अली के लिए मुंतखब हुआ, लेकिन ये फजीलत अपनी जगह है। सिद्दीक की फजीलत भी तो देखिए, जिसको नबी का बिस्तर मिले वो भी शान वाला, और जिसकी गोद नबी के लिए बिस्तर बने वो भी शान वाला। अली को नबी का बिस्तर मिला और नबी के लिए सिद्दीक की गोद बिस्तर बनी। अगर अली एक रात मेरे मुस्तफ़ा के बिस्तर पे लेटे तो इतनी शान पा गए, और आयशा 9 साल तक मेरे नबी के बिस्तर पे रही तो उनकी क्या शान होगी? ये अपनी अपनी खुसूसियत है, अपना अपना मकाम है। अल्लाह अकबर। चलते हैं सिद्दीक़ अकबर के घर। फरमाया चलिए, रात का अंधेरा है, तैयारी की है। फरमाया या रसूल अल्लाह, जितने पैसे थे ना सारे डाल दिए थैले में, अशरफियाँ जो दराहिम डाल दिए। बेटियों से कहा जल्दी कुछ तोशादान में डालिए खुराक वगैरह, और कुछ सामान बांधिए सफ़र का। बेटी लगी है, हजरत अस्मा मसरूफ़ है, हजरत आयशा मसरूफ़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू बकर सिद्दीक़ मसरूफ़ हैं, और अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे मसरूफ़ हैं, हत्ता के अबू बकर सिद्दीक़ के ग़ुलाम भी मसरूफ़ हैं। पूरा घर मसरूफ़ है, लगा हुआ है। जब सामान सफ़र की तैयारी के लिए थैला बांधने के लिए रस्सी नहीं रही
तो हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा ने कमर बांधने के लिए जो कपड़ा बांधा हुआ था वो उतारा और 2 टुकड़े कर दिया। 2 टुकड़े करके एक से एक चीज बांधी, दूसरे टुकड़े से दूसरी चीज बांधी। हरिपुर वालों, इस कमरबंद का अरबी का अरबी में निताक होता है और ये 2 टुकड़े करके कुर्बानी देने वाली हजरत अस्मा का लक़ब ज़ातुन निताक़ैन बन गया। वो 2 टाकियां वाली, जो 2 रस्सियां बनाकर सामान बांधा। वाह अबू बकर, आपकी शान के क्या कहने। बेटी कमरबंद 2 टुकड़े कर दे और बाप अपने लिबास टुकड़े करके सुराखों में दे दे। इस घराने के क्या कहने। यह आपकी निराली शान है। दोस्तों, सारी कायनात नबी के घर पे और आज नबूवत चल के सिद्दीक के घर पे आई है। सामान्य सफ़र बांध के जब निकलने लगे, ऊँटनियाँ गुलाम से कहा हम पैदल जा रहे हैं, तुमने इतने दिन के बाद ये ऊँटनियाँ लेकर पहुँचना है गारे सौर। 3 दिन के बाद वहाँ पहुँचना है तुम्हें। गुलाम अपनी ड्यूटी पे लग गया। बेटे से कहा बेटा आपने कुछ नहीं करना, आपने सारा दिन मक्के में दाएं बाएं पूरे गांव में चक्कर लगाना है। दिन की सारी खबर और रिपोर्ट हमारे सामने पेश करनी है कि मक्के वाले क्या कर रहे हैं। बेटे की ड्यूटी इधर लग गई, खुद साथ हो लिए चलते हैं। पहाड़ आ गया, पथरीली जमीन है। नबी करीम के हरीरी पांव चलते चलते जख्मी हो गए। जब पांव जख्मी हो गए, सिद्दीक अकबर बैठ जाते हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए। नबी करीम को कंधे पे उठाया और चलते गए। पहाड़ के दाएं के दाहिने पहुंचे, बाहर नबी करीम को उतारा। मैं कहता हूं लोगों, अबू बकर सिद्दीक ने खुदा जाने कितने कदम तक उठा के ले जाया होगा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन इतना तो हम भी समझते हैं कि सिद्दीक सारी कायनात की खिदमतें तेरे इस एक कदम पे का मुकाबला नहीं कर सकती। जो एक कदम आपने उठाया होगा, नबूवत को कंधों पे उठाया, चलते हैं, गार में ठहरते हैं। और हाफिज इब्ने कसीर ने अलबिदाया व निहाया में अजीब बात लिखी है। कहते हैं चलते हुए सिद्दीक अकबर कभी आगे पीछे, कभी दाएं कभी बाएं होते हैं। नबी करीम ने फरमाया मालक या अबा बकरीन, ओ अबू बकर दाएं बाएं आगे पीछे क्यों होते हो। फरमाया या रसूल अल्लाह, दुश्मन का जिस जानिब से खतरा दिल में आता है मैं उस जानिब हो जाता हूं कि मैं कुर्बान हो जाऊं, आप पे आंच ना आने पाए। वाह अबू बकर सिद्दीक, नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे पीछे आप तवाफ़ कर रहे हैं। गार के बाहर अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे। सिद्दीक अकबर अंदर गए, गार की सफाई की। सफाई के लिए क्या था? कुछ भी नहीं था भाई। सब कुछ साफ करने के बाद सुराख बंद किए, कपड़े अपने फाड़ के, अपनी चादर फाड़ के बंद कर दिए। 2 सुराख एक सुराख रह गया, आपने उसमें अपनी एड़ी रख दी। तैयार हो गए। फरमाया या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए, सफाई हो गई। नबी करीम अंदर तशरीफ लाते हैं। सिद्दीक झोली बनाते हैं। फरमाया मेरी झोली में सर रखिए, आराम कीजिए। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए थे।
आपने झोली में सर रखा, सो गए। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, सिद्दीक की गोद में मुस्तफ़ा का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने रहल में कुरान रखा हो। सो गए। खुदा की शान देखिए, उसी बिल में जिस सुराख पे एड़ी रखी उसी में अंदर मूजी बैठा है। उसने डसना शुरू कर दिया सांप ने। सांप डसता गया, जहर चलते चलते आपके खून में जहर इतना फैला कि तकलीफ की वजह से पूरे जिस्म में तकलीफ, दर्द की कि लहर चली, आपकी आंखों से आंसू शुरू हो गए उस दर्द की वजह से। लेकिन कुर्बान जाऊं, एड़ी नहीं उठाई, हरकत नहीं की। जब आपकी आंखों से आंसू गिरता है और मुस्तफ़ा के रुखसार पे पड़ता है, चूंकि नबी करीम तो आपकी झोली में सर रखा हुआ है, वो आंसू कितना कीमती है, गिरता है नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पे। नबी अलैहिस्सलाम ने जब आंख मुबारक खोली, फरमाया अबू बकर, आप तो आपकी आंखों से आंसू जा रही हैं, क्यों रो रहे हैं? फरमाया या रसूल अल्लाह, रो नहीं रहा, मूजी डस गया है, सांप डस गया है उसकी तकलीफ से। फरमाया अल्लाह के बंदे, तो आपने मुझे बताया नहीं। फरमाया मैंने गवारा नहीं किया कि आपके आराम में खलल आए, मैं नहीं चाहता था कि आपके आराम में खलल आए। फरमाया इधर करो जरा एड़ी, कहाँ डसा है, जरा एड़ी इधर करो। सिद्दीक अकबर एड़ी आगे करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम अपना लुआब दहन लगाते हैं उस जगह। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अल्लाह की कसम, लुआब लगने की देर थी, यूं लगा मुझे तकलीफ कभी हुई भी नहीं है। एक दिन नहीं, 3 दिन 3 रातें इधर गुजारी, उधर का नक्शा, सारी रात पैरा लगाए। किसी ने कहा अल्लाह के बंदो क्यों खड़े हो? कहने लगे जी निकलेंगे तो हम हमला करेंगे। फरमाया निकलेंगे नहीं, वो निकल के चले भी गए। तो आपका दिमाग खराब है, हम सारी रात घर के बाहर पहरा दे रहे हैं, कैसे? ने कहा निकले ही नहीं है, तुम्हारे सरों पे राख खाक भी डाल के चले गए हैं। जब सरों पे हाथ फेरने लगे तो हर आदमी अपने सर से रेत झाड़ रहा है, खाक पड़ी है सरों पे। कहा भाई वो तो अंदर हैं, जाके देखो। चादर उठाई तो नबी नहीं, अली हैं, अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आपके साथी कहाँ गए, किधर गए? जिधर जाना था। सवाल समझे, जवाब भी समझा है। किधर गए? जिधर जाना था। भाई किधर जाना था? जिधर गए हैं, बताया नहीं। उन्होंने उस वक्त आपको गिरफ्तार किया, कुछ देर के लिए आपको हब से भेजा रखा, तशद्दुद किया, लेकिन छोड़ दिया। बाहर मक्के में दाएं बाएं चक्कर, तलाशी लो, कहाँ हैं, कहाँ मिलते। ऐलान कर दिया जो बंदा अबू बकर सिद्दीक और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करे, इनका सर लाए या गिरफ्तार करेगा, 200 ऊंट इनाम में मिलेंगे। एक सर की कीमत 100 ऊंट, दूसरे सर की 100 200 ऊंट कीमत लग गई। किसी आलिम ने क्या ही खूब कहा कि ये तो मक्के वालों को भी पता था कि अबू बकर सिद्दीक जितना भी ऊंचा हो जाए नबी का मुकाबला तो नहीं कर सकता। गुलाम गुलाम ही रहता है, आका आका होता है, उम्मती उम्मती होता है, नबी नबी होता है। फिर कीमत बराबर क्यों लगी? चाहिए तो ये था अगर 100 ऊंट नबी अलैहिस्सलाम के सर की लगाई तो कम से कम 50 ही लगा देते। अल्लाह अकबर। हमारे एक आलिम दीन है मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी, सब बड़ी अजीब बात करते हैं। वो कहते हैं पता है क्यों? 100 ऊंट नबी अलैहिस्सलाम के सर की लगाई तो कम से कम 50 ही लगा देते। अल्लाह अकबर। हमारे एक आलिम दीन है मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी, सब बड़ी अजीब बात करते हैं। वो कहते हैं पता है क्यों? 100 ऊंट
कीमत बराबर लगी। वो कहते हैं ये सबको पता है दूध कीमती है, 150 रुपये किलो है, 120 रुपये है, और ये पता है कि पानी मुफ्त में गिलास मिलता है, और अगर ज़्यादा कीमती हो तो 10-15 रुपये की बोतल मिल जाती है, ऐसा ही है। ठीक है, ये सबको पता है दूध कीमती है और पानी की कीमत उससे कम है, लेकिन जब ये जुदा हो तो ऐसी ही कीमत है। लेकिन यही पानी अगर दूध में डाल दिया जाए फिर बोलो क्या होता है? फिर दूध की कीमत के बराबर पानी बिकता है कि नहीं? ये क्यों? वजह यह है कि पानी दूध के रंग में रंगा जाता है तो कीमत दूध के बराबर लगती है। कोई शक नहीं, सिद्दीक की शान कम है, मुस्तफ़ा की शान का अंदाज़ा कोई नहीं, लेकिन कीमत इसलिए बराबर लगी कि सिद्दीक मुस्तफ़ा के रंग में रंगे गए थे। सिद्दीक ने अपना रंग रहने ही नहीं दिया, अपने आप को उनके रंग में रंग दिया था। अब जब इधर कीमतें लग रही हैं सरों की हर बंदा, और उधर सारा दिन अबू बकर सिद्दीक का बेटा रात के अंधेरे में रिपोर्ट पहुंचा रहा है गारे सौर तक। अब्बा जी आज दिन में ये मीटिंग हुई, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ये जिरगा हुआ। अच्छा, बेटी खाना पहुंचा रही है, अल्लाह अकबर, और गुलाम बकरियां चराते चराते अबू बकर सिद्दीक ने कहा दिन को बकरियां चराया कर, और चराते चराते अंधेरे में गार के करीब आ जाया कर ताकि मेरा मुस्तफ़ा ताज़ा दूध पी ले। वाह अबू बकर सिद्दीक, आपका सारा घराना ही खिदमत में लगा है। तीन दिन रहे, तलाश करने वाले इतने हद तक चले कि गार के किनारे भी पहुंच गए थे। गार के किनारे जो ही पहुंच गए, सिद्दीक अकबर ने फरमाया या रसूल अल्लाह देखिए उनके पाँव भी नज़र आ रहे हैं, आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, अगर किसी ने सर यूं झुका के देख लिया तो हम नज़र आ जाएंगे। नबी करीम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। हरिपुर वालों, कुरान के इस जुमले पे तो गौर कीजिए, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कीजिए अल्लाह हमारे साथ है। और क्या लफ्ज़ फरमाया? फरमाया अबू बकर मा ज़न्नुका बिस्नैनी अल्लाहु सालिसुहुमा, तेरा क्या ख्याल है उन दो पर कि जिन दो के साथ तीसरा अल्लाह है? आपका क्या गुमान है कि दो हम हैं और तीसरा अल्लाह है हमारे साथ? दो लफ्ज़ कुरान जिक्र करते हैं, दोनों सफ़र हैं, एक में कलीमुल्लाह है मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, दूसरे सफ़र में हबीबुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के कलीम के साथ बनी इसराइल 8 लाख के करीब हैं। किसी ने 80,000 तो किसी ने 8 लाख लिखे, 8 लाख हैं। और नबी करीम के साथ बोलिए सफर में एक, वो भी हिजरत, ये भी हिजरत है, वो भी अल्लाह का हुक्म, यहाँ भी अल्लाह का हुक्म, वहाँ भी। जब सामने समंदर आ गया, दरिया मौजे ही मौजे, तो सारे बनी इसराइली कहने लगे इन्ना लमुदरकून, हम तो पकड़े गए। क्यों? पीछे फौज है फिरौन की और आगे समंदर की मौज है, हम कहाँ जाएंगे? तो अल्लाह के कलीम ने क्या जुमला इरशाद फरमाया? फरमाया जी काला, फरमाया कल्ला
इन्न माइया रब्बी, कल्ला हरगिज नहीं, इन्न माइया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है। इस जुमले पे गौर किया है? क्या फरमाया? मेरा रब माइया। हालांकि साथ कितने बंदे हैं? 8 लाख हैं, उनको नहीं मिलाया। मेरा रब मेरे साथ है। और इधर नबी करीम के साथ अबू बकर सिद्दीक हैं। नबी करीम ये नहीं फरमाते मेरा रब मेरे साथ है, बल्कि फरमाते इन्नल्लाह माना, अल्लाह हम दोनों के साथ है। वजह क्या है? वजह यह है कि उधर बनी इसराइली थे लेकिन एतमाद के काबिल, उधर एतमाद नहीं था, वफा नहीं करने वाले थे, और इधर एक था लेकिन वफादार था। अल्लाह अकबर। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अब मकड़ी ने जाला तन दिया, कबूतर ने अंडे डाल दिए, सीरत लिखता है। लेकिन मैं कहता हूँ वाह मेरे रब्बा, तेरी मर्जी है। जब हिफाजत करने पे आए, कभी चिड़ियों से करे, कभी कबूतरों से करे, कभी मकड़ी के जाले से करे, ये सरब की मर्जी है। तो अबू जहल ने एक जुमला कहा वो इधर उधर देख रहे हो, एक बंदे घुस के गार में तो देख लो। तो किसी ने कहा इतना सादा है तू, कबूतर अंडों पे बैठा है, देखो मकड़ी ने जाला तना हुआ, अगर अंदर कोई बंदा गया होता तो ये जाला सालिम रह सकता था। तो जब ये जुमला कहा क्या लगा आपकी बात भी ठीक है, तो चेक किए बगैर गार से वापस हो गए। 3 दिन के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार से निकलते हैं, अगला सफर इख्तियार करते हैं, रास्ते में चल रहे हैं, कुरान की तिलावत जारी है। इधर मक्के में एक शख्स आया, कहने लगा तुम्हारे मतलूबा शख्स जो थे, 2 बंदे साहिल की तरफ जा रहे थे, मेरी नज़र पड़ी है। सारे तलवारें लेके उठने लगे। सुराका बिन मालिक कहने लगा नहीं 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 नहीं, इनाम की लालच तो हर बंदे को होती है, 200 ऊँट हैं। कहने लगा नहीं यार, वो फलां 2 बंदे थे, मैं उनको जानता हूँ। इनको इधर बैठा दिया, मुतमईन कर दिया, खुद जल्दी से घर गया, तेज घोड़ा लिया, तलवार ली, नेजा लिया, तीर लिए, दौड़ना शुरू कर दिया। यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचने लगा। पीछे से घोड़े की आवाज आने लगी। नबी अलैहिस्सलाम के साथी अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा, फरमाया या रसूल अल्लाह उठी ना, घेरे गए, ये आ गया है सुराका, दुश्मन आ गया। नबी करीम ने फरमाया कल्ला कल्ला, हरगिज नहीं हरगिज नहीं। जब वो बिल्कुल करीब हुआ, उस वक़्त नबी करीम ने चेहरे का रुख यूं उठाया, फरमाया अल्लाहुम्मा कफिना बिमा शिता, अल्लाह तू हमारी हिफाजत कर जिस तरीके से तू चाहता है। बस अभी चेहरा नीचे नहीं आया था कि सुराका का घोड़ा जमीन में धंस गया। अल्लाह अकबर। धंसा ना तो होशियार तो था, मौजज़ा देख लिया, फौरन घोड़े से नीचे उतरा, खुद भी ठोकरें खा रहा है। कहने लगा माफ़ी चाहता हूँ, आवाज़ दी। नबी अलैहिस्सलाम पीछे भी नहीं देख रहे थे। कहने लगा नाम लेके, कहने लगा मैं अमान चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए। इतनी जारी करनी थी। नबी करीम का अखलाक देखिए, कत्ल करने आया, गिरफ्तार हो गया, फरमाया अल्लाह फिर आज़ाद कर दे, आज़ाद कर दे। जब आज़ाद हुआ तो तीर निकाला, यूं फेंका नबी अलैहिस्सलाम की तरफ। कहने लगा या रसूल अल्लाह, ये मेरा तीर है, आपके रास्ते में मेरा गुलाम नौकर बकरियां ऊंट चरा रहा है, आपको जितनी बकरियां ऊंट चाहिए ये उनको निशानी देना, ले जाना। नबी अलैहिस्सलाम ने तीर वापस फेंका, कहा बकरियां भी संभाल, तीर भी संभाल। इतनी बात ज़रूर है
कि हमारा राज किसी को ना बतलाना, बस आपने देख लिया है, मुंह बंद रखना, राज ना बतलाना। जब वापस होने लगा ना, दिल में ख्याल आया कि जिस शख्सियत का ये मौजज़ा है तो इस शख्सियत की आवाज़ दबने वाली नहीं है। आज अगर जा रहे हैं, कल फातिह बन के आएंगे, तो फिर मेरा हाल क्या होगा। तो एकदम कहने लगा, मेरी एक दरख्वास्त मानोगे? फरमाया बोल सुराका, क्या चाहता है? कहने लगा, आप अगर मक्का फतह कर लेंगे तो क्या फिर मुझे अमान मिलेगी? बंदा सोचे तो सही, कितना दूर अंदेश है यार, कि आज छुप के जा रहे हैं और वो अमान मांग रहा है मक्का फतह होने की। होशियार बंदा समझ जाता है। कहने लगा मुझे अमान मिलेगा? नबी अलैहि सलाम ने कहा मिलेगा। कहने लगा खुदा जाने उस वक़्त फिर कोई माने ना माने, आप मुझे लिख कर दे दें। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, आमिर, अबू बकर सिद्दीक के ग़ुलाम थे आमिर बिन फुहैरा, फरमाया आमिर अमान नामा लिख दो। लिख लिया कि जब मक्का फतह होगा सुराका को अमान मिलेगा। सुराका वो चिट्ठी लेता है, रुका पास महफूज करता है। जब जाने लगा वही आ गई, फरमाया मेरे महबूब बतलाइए इसको, ये तो कुछ समझाया, कुछ और भी बतला दीजिए। क्या? फरमाया ठहर जा सुराका, तू तो मक्का फतह होने की बात देख रहा है, वो भी क्या अजीब वक्त होगा जब दुनिया की सुपर पावर कैसर और किसरा के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। अल्लाह, किसरा शाहिर ईरान, ईरान के बादशाह के वो कंगन, वो ताज तुझे पहनाया जाएगा सोने का। सुराका कहने लगा कि मैं बद्दू जी, पेंडू, और कहाँ सुपर पावर के बादशाह, और वहाँ उनका ताज और कंगन मुझे पहनाए जाएंगे। लेकिन चुप रहा। आ गया। हरिपुर वालों, वक्त का दामन कम है, अगले जुमे यहीं से शुरू करूंगा, लेकिन एक बात कह देता हूं। जब ये वापस होने लगा, तारीख ने लिखा है वो दौर भी आया जब मक्का फतह हो गया तो सहाबाए किराम हर बंदे को डायरेक्ट आके यूं मिलने नहीं देते थे। तो ये दूर से बड़ी कोशिश करता है मिलने की। सहाबाए किराम ने रोक दिया सुराका को, भाई नहीं जाओ, नुकसान ना पहुंचा दे, रोक लिया। ये दूर से वही अमान नामा निकाल के नबी अलैहि सलाम को आवाज दे के कहता है या रसूल अल्लाह, ये है मेरा अमान नामा, क्या मुझे अमन मिलेगा? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया आप सच कहते हैं, मैंने लिख के दिया है, मिलेगा, आ जाओ, आने दो मेरे करीब, आपको अमान है। बस जब कहा करीब आने दो, इस करीब आने दो में इतनी मिठास थी कि करीब आया तो आते ही कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया। दोस्तों, यहीं से अगले जुमे यहाँ से चलेंगे। कैसे क़ुबा पहुँचते हैं, रास्ते में क्या होता है, क़ुबा में क्या मसरूफ़ियत, मदीना मुनव्वरा कैसे दाखिल होते हैं, क्या मंज़र, बर वक्त तशरीफ़ लाइए। अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।